स्टारजी दीदी सिर्फ इसलिए भड़क उठी क्योंकि पारिवारिक धरोहर एक बाहरी लड़की के गले में थी, इसलिए उसने लियू यांग द्वारा लाई गई पिस्तौल निकालकर उसे मारने की कोशिश की। मगर जैसे ही गोली लड़की के चेहरे तक पहुंची, वह अचानक रुक गई और पीछे घूमकर स्टारजी दीदी के कान में जा लगी, जिससे दोनों को लगा कि उन्होंने किसी अलौकिक शक्ति से टकराव कर लिया है और वे डर कर भागी। फिर भी बाहर पहुंचते ही दीदी यह मानती रही कि यह सब लड़की की चाल है और उसने आदेश दिया कि कमरे की खिड़कियां दरवाजे कीलों से बंद कर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी जाए, ताकि वह चाहे कितनी शक्तिशाली हो बच न पाए। फिर भी पारिवारिक भोज में लड़की का सुरक्षित लौटना सभी को स्तब्ध कर गया, क्योंकि वह स्वयं शी परिवार की शो हुसैन थी, जो वर्षों से युद्ध में परिवार के मुखिया की रक्षा करती आई थी। लेकिन मुखिया इसे अपनी वीरता मानता रहा और उसने लड़की से धरोहर लौटाने को कहा, पर धरोहर में पूरे परिवार की शक्ति थी और लड़की के बिना शी परिवार एक पल में नष्ट हो सकता था। लेकिन अहंकारी मुखिया ने इस सच पर विश्वास नहीं किया और सोचा कि धरोहर जिसके पास होगी वही परिवार का असली मालिक कहलाएगा, इसलिए उसने जबरदस्ती धरोहर छीनने की कोशिश की। तभी युवा सेनापति अपने पिता को बचाने की गुहार लेकर पहुंचा और बोला कि उसके पिता गोली से घायल हैं और मरने की कगार पर हैं। लड़की ने बंधन का हवाला देकर इनकार किया, लेकिन सेनापति ने आधा साम्राज्य देने की पेशकश की और परिवार का मुखिया भी लालच में तैयार हो गया। लेकिन लड़की अपनी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं चाहती थी और जब मुखिया जबरदस्ती करने लगा तो उसने सचेत होते हुए कहा कि उसके और शी परिवार के रास्ते यहीं अलग हैं और धरोहर कोई उतारेगा तो मर जाएगा। लेकिन मुखिया ने इसे चुनौती समझकर धरोहर उतार दी और अगले ही पल धरोहर राख में बदल गई और वह भी धराशायी होकर मर गया, जिससे पूरा परिवार सदमे में था और लोग समझ न पाए कि गोली किसने चलाई और यह सब कैसे हुआ। लेकिन कुछ ने लड़की को ही दोषी ठहरा दिया और उसके खिलाफ माहौल बनाने लगे। इसी बीच किसी ने कहा कि उसने लड़की को गोली नियंत्रित करते देखा है और पूरी मौत की जिम्मेदार वही है, और मुखिया चिल्लाया कि लड़की के गले से धरोहर उतार ली जाए। मगर तभी सेनापति गरजा कि उसकी मेहमान को कोई छूकर दिखाए, क्योंकि वह उसके घर की सम्मानित अतिथि है और जब तक वह खुद मौजूद है कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। और परिवार सेनापति की शक्ति देखकर पीछे हट गया। बुजुर्गों ने सलाह दी कि अभी झुककर बाद में मौका देखकर बदला लेना चाहिए, और मुखिया ने कहा कि आज वह लड़की की जान छोड़ रहा है, लेकिन उसे घर से निकाल दिया जाए। लेकिन बच्चे ने रोते हुए कहा कि दादाजी ने कहा था कि लड़की के जाने से परिवार नष्ट हो जाएगा, पर लड़की ने कहा कि धरोहर नष्ट हो चुकी है और वह अब किसी भी मामले में दखल नहीं देगी और सभी अपने भाग्य का सामना खुद करें। और वह वहां से चली गई, जबकि बच्चा उसके पीछे विनती करता रह गया।